भाव अरु कारण कर्म प्रकृति व्यवहार, ज्यों घृत रूप कभी घट होयन, पर घृत का घट कहता व्यवहार। मोह कर्म के उदय से होते नित्य अचेतन गुण ये स्थान, अनादि अनंत है स्वयं ससंवेद्य है, अचल प्रगट है चेतन राम। ज्ञान क्रकच कलना पाटन से कर निर्मल भेद विज्ञान रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। अनादि काल से जल पय भांति जीव अजीब कहे संयोग, पर भेद ज्ञान से ज्ञानी जाने, जीव अजीब का पूर्ण वियोग। पर्यायों को पीकर रागादि विकारी भावन व्यापे चेतन की सर्व अवस्था में, पर एक रूप भाषित होते हैं अविवेक के ज्ञान व्यवस्था में। जब तक ना होई शिव रूप अवस्था, कर निर्मल भेद विज्ञान रे, पर्यायों को पी कर बैठा ताप स्वयं भगवान रे। इस सार का सार समझने से नर जन्म सफल हो जाएगा, इस धर्म कवच के धारण से निर्वाण महापद पाएगा। सम्मोहति मिर के सत का करता नाश रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्तेर् नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार जिन राज है, स्यादवाद जिन बैन,
मुद्रा जिन निर्ग्रंथता न मुँह करे सब चैन। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप रु निर्जरा। आश्रव संबर बंध मुक्ति ये ही समकित जानना। आदेश है महाराज जी। हाँ जी चालू। हाँ चलिए। शमैशा ग्रंथ की ये 13 नंबर की गाथा चल रही है और इसमें भूतार्थ से जाने हुए जो जीव आदि 9 तत्व हैं यही सम्यक्त हैं, ऐसा कथन है इसमें। तो ये 9 तत्व जो हैं, कल जो प्रश्न उठा था इसके संदर्भ में कि ये 9 तत्व जो हैं वो सम्यक दर्शन का विषय, जो 9 तत्वों से भिन्न ध्रुव शुद्धात्मा है। कहाँ चल रहा था? यहाँ नहीं चल रहा था, यहाँ चल रहा था 174 पढ़ने का। 74 पे जो प्रश्न पढ़ लिया था। हाँ, समाधान हो गया था। हाँ कि 9 तत्वों का सिद्धांत व्यवहार सम्यक दर्शन है या निश्चय सम्यक दर्शन। तो यहाँ दोनों ही जवाब दिए हैं। और ये जो नीचे समाधान है इसका बोल्ड भाग क्या है वो पढ़ता हूँ कि नव तत्व तीर्थ अर्थात व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय या व्यवहार नय से कहे हुए हैं। उनमें एक पना प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एक पना प्राप्त करके शुद्ध नय द्वारा स्थापित आत्मा की आत्मख्याति लक्षण वाली अनुभूति प्राप्त होती है। मैंने तीर्थ के प्रवर्तन के लिए अभूतार्थ नय, इसको व्यवहार नय भी कहते हैं, ये नव तत्व के सिद्धांत को भी सम्यक दर्शन कहता है। और इन्हीं नव तत्वों में जो एक चेतना है उसको मुख्य किया जाए तो ये भूतार्थ नय उस चेतना के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहता है। एक निश्चय सम्यक दर्शन है, एक व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन 9 तत्व उनका सिद्धांत इस रूप में, और निश्चय सम्यक दर्शन इन्हीं 9 तत्वों में व्याप्त जो चेतना वही मेरा स्वरूप है, ऐसा सिद्धांत ज्ञान ये सम्यक दर्शन। जैसे पंडित जी आज एक सुबह का विषय आया, वैसे तो हम लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं, चश्मा का प्रयोग करते हैं, दूर की दृष्टि कमजोर है। तो आज बिना चश्मे के मंदिर गए, थोड़ा भूल गए थे, शायद गए तो गंदा था कुछ था वही। तो विषय ये देखा हमने, जब परमात्मा के नजदीक पहुंचे भगवान के पास, जिन मम्मी के पास, तब भगवान को नजदीक से देखा तो भगवान बिल्कुल साफ दिख रहे थे। दृष्टि का फर्क था। तो दर्शन करते समय बाद में परिक्रमा लगा रहे थे, उसको अपने उस विषय पे घटित किया, तो उस समय वो उदाहरण याद आ गया कि दृष्टि वाला चश्मा वाला याद आ गया कि परोक्ष के रूप में देखा जाए तो ये चश्मा हमको उस परमात्मा का या दूर रखी वस्तु का अवलोकन करा रहा है, ठीक। पर उसका भेदन करने वाला कौन है? मेरी स्वयं की दृष्टि है, दूसरा कोई कुछ नहीं है। देखने वाला हाँ,
चश्मे के माध्यम से देखे हाँ या बिना चश्मे के देखे, हाँ, देखने वाला तो ज्ञान है, ज्ञान है, ठीक है ना। ठीक है ना। और वो चश्मा जो है हम्म बाह्य पदार्थों के लिए है, बाह्य पदार्थों को जानने के लिए चश्मा है, लेकिन अंतरंग पदार्थ को जानने के लिए चश्मा नहीं है। नहीं, तो यहाँ पर उसको उदाहरण लगाएंगे अपन समझ में। तो मैं कुछ था कि जब हम उस प्रतिमा को देखा तो जब देखा तो चश्मा नहीं था, नजदीक थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही विषय है कि चाहे हमको देवशास्त्र गुरु उस स्वरूप का अवलोकन करा रहे हो, चाहे बता रहे हो, चाहे उस रूप श्रद्धान हो, पर ये उसका वेदन करने वाला तो स्वयं आत्मा है। हाँ, तो दूसरा नहीं है, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में। और जो चश्मा उतार के हम गए तो प्रतिमा, तब भी हमको प्रतिमा दिख रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि दृष्टि में जो वो था, दोष था, चश्मे का लेना, अवलंबन लेना, वो जैसी वो हटा और जैसी दृष्टि हमारी शुद्ध होती चली गई, वैसे वैसे इस चश्मे का भी अवलंबन हम लोगों ने छूट गया, मतलब छूटा नहीं, खुद छूट गया। तो यहाँ प्रतिमा के दर्शन करते हुए उसमें एक बात और फिर चली, उसमें परिक्रमा लगा रहे थे स्वरूपाचरण का, जो गोपाल बरिया जी का जो विषय था, उसमें चारित्र के भेद उन्होंने किए थे, जिसमें स्वरूपाचरण, देश संयम, शकल संयम, यथाख्या संयम। तो वापस सम्यक दृष्टि की भूमिका भी वहां पर नजर में आई। मानते हैं कि अभी उसने पर का सहारा लिया, पर का भी सहारा लिया, मानते पद द्रव्य का उसने सहयोग लिया, सब कुछ श्रद्धा आदि किया, पर फिर भी जैसे कल उसमें वैसे आया था कि शुभ उपयोग है, पर शुद्ध उपयोग भी वहां पर उपस्थित है, पर अभी गौण रूप में है। पर का सहारा कमजोर अवस्था में होता है, हाँ, लेना पड़ेगा, होता है। और ये कमजोर अवस्था केवल चौथे गुण स्थान की नहीं है, नहीं, जब ये सबसे कमजोर है, कमजोरों में सबसे कमजोर है, बस इतनी बात है, कमजोरों में सबसे कमजोर है। और बिना अवलंबन लिए वाली अवस्था तो सप्तम गुण स्थान से ऊपर और उसकी है, वहां पर ठीक है, वहां पर भी फिर भी द्रव्य सुख का तो अवलंबन है। नहीं, सप्तम गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक द्रव्य सुख का अवलंबन नहीं है। नहीं, फिर भी तो अवलंबन है। द्रव्य सुख माने ये सप्तम गुण स्थान में इसका स्वाध्याय ऐसे जो अभी बन रहा है ऐसे नहीं होगा, अनपेक्षा चिंतन आदि में हो जाएगा ना वो। हाँ, बुद्धि गोचर तो होगा, हाँ, बुद्धि पूर्वक नहीं होगा, पर वो दृष्टि गोचर नहीं होगा। बुद्धि गोचर और बुद्धि पूर्वक, हाँ, ये जो स्वाध्याय है ये बुद्धि पूर्वक है। और इसमें जो पढ़ा उसका चिंतन बुद्धि गोचर तो है, लेकिन इसके अवलंबन पूर्वक नहीं है। तो सप्तम गुण स्थान छठे गुण स्थान में ये अंतर है, विशुद्धि सप्तम गुण स्थान की अधिक है, और विकल्पों की दृष्टि से छठे गुण स्थान में विकल्प अधिक है। तो बुद्धि पूर्वक जहां उपयोग परिवर्तन करता है वहां विकल्प घने होते हैं, और बुद्धि पूर्वक के बाद जो निर्विकल्प दशा जिसे कहते हैं सप्तम गुण स्थान की, वो बुद्धि पूर्वक नहीं बुद्धि गोचर रहती है। माने उस काल में उन मुनिराजों के उपयोग में ये तो मालूम है उन्हें कि क्या चिंतन चल रहा है, इसका ज्ञान तो है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई बहिरंग साधन जुटाए हो ऐसा नहीं। इतना तो है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। निर्विचार और निर्विकल्प छठे गुण स्थान की अपेक्षा से तो है, लेकिन अपने ही उपयोग में क्या चल रहा है इस अपेक्षा से ना अभी निर्विचार और ना अभी निर्विकल्प। हाँ, छह द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय और उनका चिंतन सप्तम गुण स्थान में, और मुनिराज क्या विचार कर रहे हैं ये भी उनके बुद्धि गोचर है, परंतु बुद्धि पूर्वक नहीं है, इसलिए उस विशुद्धि को अधिक महत्व दिया और छठम गुण स्थान से ऊपर की विशुद्धि कही
जहां सर्व प्रकार का बाह्य अवलंबन छूट गया। पंडित जी एक प्रश्न है यहाँ पर कि भी आया, बुद्धि मतलब विशुद्धि पहले होती है या गुणस्थान आगे बढ़ता है? देखो महाराज जी, इसकी व्यवस्था टोडामल जी के शब्दों में और आपके शब्दों में कोई फर्क नहीं है, शब्द का ही भेद मैंने कल कहा था ना। आप भद्र परिणामी कहते हैं और टोडामल जी उसे सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहते हैं। नहीं यहाँ पर एक मिनट, सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की जो भूमिका है वो विशुद्ध है, लेकिन अभी सम्यक्त नहीं है, सम्यक्त के सन्मुख है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि है। लेकिन उसे मिथ्या दृष्टि भी नहीं कहते क्योंकि सम्यक्त के सन्मुख है। नहीं, मैं तो यहाँ पर एक बात मानता, आपने उसको प्रथम गुणस्थान में घटित कर दी, मैं तो थोड़ा ऊपर लेके चल रहा था। तो प्रश्न मेरा यह था, पहले गुणस्थान रोहण होता है या पहले विशुद्धि होती है? पहले विशुद्धि होती है ना, और विशुद्धि भी दो तरीके की। एक तो वो निर्विकल्प दशा उपशम सम्यक्त में चली जाए वो विशुद्धि, उपशम का काल, और एक करण लब्धि वाला काल। तो करण लब्धि वाला काल और उपशम काल वाला दोनों में अंतर है। उपशम से छूटने के बाद गुणस्थान बढ़ता है। मतलब उपशम सम्यक्त जो है, प्रथमोपशम सम्यक्त जो अनादि मिथ्या दृष्टि को हो या शादी मिथ्या दृष्टि को भी हो, जब अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय में जब दर्शन मोह का उपशम होता है तो उपशम सम्यक्त कहलाता है। वो सम्यक्त का उदय और दर्शन मोह का उपशम, अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो विसंयोजना और उपशम ये तो कर्म में हुए, एक दर्शन मोह कर्म की प्रकृति है, एक चारित्र मोह कर्म की प्रकृति है। और जीव के दो परिणाम हुए, एक ज्ञान गुण का और एक श्रद्धा गुण का। ज्ञान गुण की परिणति उपशम के काल में शुद्धोपयोग स्वरूप, और सम्यक दर्शन की परिणति उस काल में तत्वार श्रद्धान लक्षण वाले सम्यक दर्शन स्वरूप। क्योंकि वो समय जो है अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता, इसलिए अंतर्मुहूर्त के बाद वो स्वयं छूटेगा, छूटने के बाद उसका गुणस्थान ऊपर होगा। आप व्यवहार दृष्टि से उस काल में भी चौथा गुणस्थान या सप्तम गुणस्थान कहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वास्तविक जो व्यवस्था है, अब जैसे पंचम गुणस्थान में कोई मुनिराज जो है पहले कपड़े उतरते हैं या पहले सप्तम गुणस्थान होता है? पहले कपड़े उतरेंगे, पहले कपड़े उतरेंगे और वो पंचम गुणस्थान के एंड में उतरते हैं। और कपड़े उतरने के बाद पहले दिगंबर हुए, निर्ग्रंथपना तो बाद में हुआ। सप्तम गुणस्थान से फिर जब उतरेंगे तो छठे में आएंगे, पंचम में नहीं आएंगे। पर इस समय पंचगुण स्थान था तो उस समय विशुद्धि तो बहुत थी उनकी, विशुद्धि तो बहुत थी। हाँ, विशुद्धि गुणस्थान के भीतर भी गुणस्थान है। तो गुणस्थान के पंचम गुणस्थान की का, हाँ, पंचम गुणस्थान का क्षुल्लक एलक, एलक वाला प्रथम समय, और जब वही एलक दीक्षा लेने के समय में हो तो उसी एलक अवस्था का अंतिम समय, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, और जो एलक हैं उनके जब वो उनके कपड़े खुलते हैं उस समय पंचम गुणस्थान, और विशुद्धि जो है वो बहुत ऊंची, लेकिन पंचम गुणस्थान की ही, गुणस्थान पंचमी रहेगा। हाँ, फिर वहां जब निर्विकल्प अनुभूति हो तो सातवां गुणस्थान, छठवां नहीं। फिर चित हो तो छठवां, क्योंकि दिगंबरत्व पहले से है, इसलिए पंचम नहीं बनेगा। क्योंकि जब वो वस्त्र उतारते हैं तो उस समय एक क्षण के लिए ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी नहीं है। जब ये 12 भावनाएं चलती हैं, एलक अवस्था में पंचम गुण स्थान वर्ती हो या कोई पहले गुण स्थान वाला भी हो और मुनिराज की दशा हो, तो जो 12 भावनाएं चलती हैं तो उनको 12 भावनाओं को ये कहा है वैराग्य की जननी। और जैसे पवन जो है अग्नि को बढ़ाती है,
ऐसे ही उत्तर उत्तर काल में ये 12 भावनाएं संवेग माने वैराग्य में संवेग और लाती है और वो उत्कृष्ट चोटी तक ले जाती है। जब उत्कृष्ट चोटी पर तक ले जाती हैं तो इसी बीच में कपड़े भी खुलते हैं और ध्यान मग्न हुए तो सातवां गुण स्थान भी हो जाता है। महाराज जी कुछ बोलेंगे आप? और फिर मैं तो इस दशा में हूँ, मुझे क्या अनुभव है? मैं तो एक केवल जो है चिंतन और इसके आधार पर ही कह सकता हूँ। जो मुनिराज दीक्षा लेते हैं और देते हैं उनका चिंतन तो वो ही समझ, वो ही अनुभव है। हाँ, लेने वाले का बुद्धि बहुत होती है, भाव बहुत प्रबल भावना उस समय होती है। आप तो इसमें एक पॉइंट पा ले सकते हैं, विशुद्धि से गुणस्थान बढ़ता है और गुणस्थान के बाद फिर जो अनुभव होता है या जो अनुभूति होती है वो आनंद होता है, वो आत्मरस होता है। अनुभव और आनंद, हाँ, फिर दोनों एक ही है। एक पर्यावाची नाम बात है। विशुद्धि हमारी बढ़ी, उसके बाद उस वहां तक हम पहुंचे गुण स्तर, उसके बाद फिर उसका अनुभव कहें या आनंद कहें या उसकी अनुभूति कहें। एक बात प्लानिंग में ये कर सकते हैं, शिखर जी जाने का प्लान ये तो विशुद्धि का कारण है। साक्षात वहां पहुंच जाना, वंदना आदि करना, सने सने अपने लक्ष्य तक पहुंचना, कि उसकी उत्तरों उत्तर विशुद्धि बढ़ती जाएगी और जब जब विशुद्धि बढ़ेगी तो हमारा आचरण भी बढ़ता है, विशुद्धि के साथ है आचरण, क्योंकि विशुद्धि और आचरण एक साथ चलने वाले हैं। इसीलिए ये 9 तत्व है ना, 9 तत्वों का चिंतन कोई भी करे और कितनी भी बार करे, एक मुनि भी करे और कितनी भी बार करे, उतना ही उसका स्वरूप निखर करके सामने आता है। बार बार चिंतन करने से और विकल्पात्मक विशुद्धि बढ़ती है तो निर्विकल्प दिशा का आनंद और घना हो जाता है, आनंद होता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी दिशा में ये 9 तत्वों का स्वरूप जानना आवश्यक है। जिन्होंने जान लिया है ऐसे सम्यक दृष्टि मुनिराज भी 6वें गुणस्थान की विशुद्धि में और करते ही क्या है, यही 9 तत्वों का चिंतन उपदेश, यही तो चलता है, चलेगा क्या? ये तो हाँ, संबर के कारण है। हाँ, वो आता है अपन 12 निर्जय कराने में 12 अपने आता है, कल बोले थे अपन पंच महाव्रत संचरण, पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्रिय विजय कर्मधार निर्जरासा। मतलब ये सारी चीजें हैं, हमारे उन व्रतों को सुरक्षित करना भी है और साथ ही कर्म की निर्जरा की भी कारण है। संबर और निर्जरा कारण भी हमारे लिए है। व्रत और संयम दोनों में दृढ़ता होती है। हाँ, दोनों में दृढ़ता होती है तत्व चिंतन से। इसीलिए तत्व चिंतन 12 भावनाओं को संबर के सूत्र में रखा अध्याय में, और 16 कारण भावनाओं में एक उल्लास अंदर से प्रकट होता है, वो बाहर की ओर है, इसीलिए वो आश्रम तत्व में रखा। और ये 12 भावनाएं बाहर से नहीं अंदर की ओर जाती हैं, इसीलिए इनको संबर तत्व में रखा है। मैंने एक प्रश्न होता है इसमें, अपन चर्चा हो रही थी इसमें बार बार पढ़ने में भी महाराज जी, जब 12 भावना पढ़ते हैं, 16 कारण भावना पढ़ते हैं तो उपयोग किधर जाता है इसका आकलन भी हो जाता है। 12 भावनाओं में उपयोग किधर जा रहा है और 16 कारण भावनाओं में उपयोग किधर जा रहा है। और सच्ची बात यह है, 16 कारण भावनाएं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करती हैं वो सम्यक दृष्टि को करती हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं करती। और 12 भावनाएं सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों की भूमिका में। बिल्कुल। अब 16 भावनाएं सम्यक दृष्टि को ही होती पर ही होंगी, उसको नहीं होती। हाँ, होती नहीं है। कोई तीर्थंकर का पादमूल चाहिए उसके लिए। हाँ, कोई है फिर भी आश्रम तत्व मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा, बंद कराने वाली है।
और दूसरी कल जो चर्चा चली थी ना सम्यक्ताचरण संयमाचरण की, सम्यक्ताचरण चौथे गुण स्थान में इसकी प्रमुखता कही, और इसे लेकर के जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो जाए और नरक भी चला जाए। हाँ, मैंने ये क्षायिक सम्यक्त जो है सम्यक्ताचरण चारित्र, जिसमें चारित्र जो है अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक एक अंकुर जैसा ही है, परंतु वो जो है नरक गति को भी नहीं रुक पाता। और संयमाचरण चारित्र, संयम का एक अंश भी यदि प्रवृत्ति में है तो नरक, तिर्यंच और मनुष्य ये तीन गतियों को रोक लेता है, केवल एक देव गति ही रहती। सही है। संयम का कितना महत्व है। संयम का एक कण भी इतना जबरदस्त कि एक कण भी तीन गतियों में गमन रोक दे। और सम्यक्त के साथ चरण वाला सम्यक्ताचरण का अंश होते हुए भी संयम का अंश नहीं है तो नरक गति में भी धकेल दे। पूर्व में यदि बंद हो गया हो तो है? नहीं, मैं इस मुद्दे से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्षायिक सम्यक दृष्टि। हाँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, यहाँ थोड़ा आपसे हटके बात कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसका मिथ्यात्व की अवस्था में नरक गति का बंद हो गया हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस अवस्था में भी, हाँ वो उसकी कह रहा हूँ। एक बात और पंडित जी, सम्यक्त तो मोक्ष का ही कारण है, सम्यक्त तो मोक्ष का ही कारण है। अरे आवाज नहीं आ रही इधर। अरे अब मेरा विचार तो ये है, दवाई तो ले आओ। नहीं